कई लोग ऐसा कहते सत्संग से क्या लाभ होता है, क्या लाभ होता है, क्या लाभ होता है। और ऐसा किसी संत की सद शिष्य ने सुना, वो भी सोचने लगा कि सत्संग का असर कहते हैं लोग कोई पढ़ता ही नहीं। हाँ, नहीं पढ़ता, ये भी बात है, लेकिन क्यों नहीं पढ़ता? क्यों नहीं पढ़ता? पढ़ता इसलिए नहीं है कि हम उसको अंतरंग मन से सुनते नहीं हैं, और सुनते हैं ऊपरी बाहरी मन से, और बाहर उसको सुनकर, जैसे गुरुदेव कहते थे, पतले झाड़ सत्संगी, यहाँ तो बड़े गौर से सुन रहे हैं, और यहाँ से निकलने के बाद कुछ भी नहीं, बाहर जाकर कुल्ला कर दिया, दवाई तो पी लेकिन वो फेंक दी। इसलिए सत्संग का असर हम पर नहीं पड़ता। तो सेवक के मन में ये प्रश्न चलता था कि ऐसा लोग कहते हैं, गुरुदेव से निवेदन तो करके समझे तो सही इस बात को, क्यों सत्संग का प्रभाव नहीं पड़ता, असर नहीं पड़ता। एक दिन वो गुरु जी के चरणों में जाकर के कहा, गुरुदेव ये सुनने में आता है, लोग कहते हैं अरे सत्संग का असर नहीं पड़ता, कोई असर नहीं पड़ता जी, अपना समय वेस्ट करते हैं लोग, 2-2 घंटे 4-4 घंटे बैठे रहते हैं सत्संग में। गुरुदेव ने सुनकर के कहा कि बेटा एक काम करो, वैसे ऐसा कभी गुरुदेव कहते नहीं है, ये बात आपको थोड़ी लगेगी कि क्या संत ऐसा कर सकते हैं क्या? समझाने के लिए कि सत्संग का असर क्यों नहीं पड़ता, इस बात की पुष्टि करने के लिए गुरुदेव ने उससे कहा कि जा एक घड़ा शराब लिया, मदिरा लिया, एकदम चोखा। तो गुरुदेव भगवान कह रहे मदिरा लिया, शराब लिया? हाँ, सोचता क्या है, शराब लिया। आज्ञा का पालन करना ही है। गया वो कहीं, यहाँ मिलती हुई वहां से लेकर के आया, गुरुदेव ले आया। ये घड़ा माने करबंडल कहो, छोटा घड़ा कहो, या पी सकते हैं वो। कहा इसको पी जा पूरे को। संत कभी ऐसा नहीं कहेगा, यार आपको बताया, स्पष्टीकरण इसलिए दे रहा हूँ। एक सत्संग में ये भी बताया जाता है, गुरुदेव ने शराब मंगाई हो, कहा से पी जा, पूरा पी जा, है ना। ये आपको संदेह ना हो और बात आपकी समझ में आया कि सत्संग का असर क्यों नहीं पड़ता। अब झिझका, बोले झिझकता क्यों है? पी ले, लेकिन मुंह में ले जाना, मुंह से नीचे नहीं जाना चाहिए, गले की तरफ, गले की तरफ नहीं जाना चाहिए, और बाहर फेंकते जाओ। पी लो, पूरा घड़ा पी लो, कुल्ला करते जाओ, गले में रख कर, गले में नीचे उतरना चाहिए, नीचे नहीं जाना चाहिए गले से, बूंद भी। ध्यान रखना जी इसका, मेरी बात का पूरा। मुंह में डालता है, बाहर फेंक देता है, कुल्ला करता है, फेंक देता है। गुरुदेव खाली हो गया, इशारा खाली हो गया, कुल्ला कर लिया, अच्छी तरह साफ करके गुरु महाराज के पास साफ हो गया। हाँ, कितना नशा हुआ, तो ये नशा कितना चढ़ा। बोले गुरुदेव नशा कैसे चढ़ेगा? क्यों एक घड़ा तूने शराब पी ली और नशा क्यों नहीं चढ़ेगा? बोले भगवान नशा तो तब चढ़ता है जब उसको गले के नीचे उतारा जाता है, पिया जाती शराब।
पीने पर नशा उतरता है। मेरे तो गले से बाहर फेंक दे, गले तक जाने ही नहीं दी, मुंह से ही फेंकता गया बाहर। तब गुरुदेव ने कहा, बेटा सत्संग का असर क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि लोग सुनने को तो आते हैं, सत्संग सुनने आते हैं जिज्ञासु बहुत ही है। गुरु वचनों को हृदय में धारण करता है कोई कोई। या ऐसे बेटा शराब केवल मुंह में जाने से असर नहीं दिखाती, ऐसे ही कानों तक सत्संग सुनने से सत्संग का असर नहीं पड़ेगा। सत्संग का असर तो तब पड़ेगा जब पूरी तरह से अंतर मन होकर के सत्संग को पिएंगे। फिर देखो सत्संग क्या असर दिखाता है तुम्हें, क्या प्रभाव दिखाता है। मानुष से देवता कियो करत न लागी बार। मनुष्य से देवता की डिग्री तुम्हें मिल जाएगी तुरंत ही। अरे लोग कहेंगे आपके द्वारा वो कर्म होंगे परमार्थ के, सेवा की, धर्म की, पुण्य की और दूसरों के परम हित में लगे। तो आप लोग कहेंगे अरे भैया पहले देखा था ये व्यक्ति कैसा था, पहले देखा था कैसा था, आज तो अपनी परवाह नहीं लेकिन औरों की इतनी परवाह करता है। अरे ये तो मनुष्य रूप में कोई देवता प्रकट हुआ है। सत्संग के वचनों का असर क्यों नहीं पड़ता? अरे सत्संग के वचनों का असर तो पड़े जब हम उसको पिए। सत्संग को हम अंदर जाने देते ही नहीं है। अब कहो कि सत्संग का असर कैसे पड़े भैया? कैसे पड़े सत्संग का, कैसे पड़े सत्संग का असर? सत्संग को सुनो तो बड़े प्रेम से, ध्यान से, और उसको जीवन में बर्ताव में लाने से। जो हम सुनते हैं सत्संग में उसको अपने जीवन के बर्ताव में लाएंगे तब ही सत्संग का असर पड़ेगा भैया। बात समझ में आपके आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही? आई। शराब कोई भी व्यक्ति पिए, गले में न डाले दे तो उसका नशा हो ही नहीं सकता। तो प्यारो सत्संग का असर जब तक हमारे हृदय तक नहीं पहुंचेगा तब तक हमारा हृदय की कठोरता, निर्मलता नहीं आएगी, तब तक हम परमार्थ नहीं बन सकते। अरे सत्संग तो वो है जो बटमार, चोर, डकैत को एक वाल्मीकि नारद ऋषि, वाल्मीकि ऋषि बना सकता है। और 2-5-10 मिनट का सत्संग मिला सप्त ऋषियों नारद आदि का, सारा जीवन बदल गया। ऋषि वाल्मीकि हो गए। भगवान राम वन में गए वाल्मीकि जी की आश्रम में जाकर के दर्शन देने जाते हैं। सत्संग वो चीज है, लेकिन हमको सत्संग की कदर नहीं है, कदर नहीं है। एक तो फ्री का मिलता है, फ्री का मिलता है, क्योंकि फ्री की चीज जब तक मिलती है तो फ्री की चीज की कोई कदर नहीं करती। सत्संग क्या नहीं देता? पहले सत्संग की अभाव, संतों के सानिध्य में कुछ कलाएं सीखी, लोगों को रिझाने के लिए। योगा कहो, उसको नाम योगा दे दिया। मैं तो जानता हूँ कि ऐसी ऐसी कलाएं दिखाते हैं, ये बच्चे ऐसे कोई कर सकता नहीं। योगा नाम तो अलग चीज हो गई ना। फिर योगा एक शारीरिक सुख के लिए है, शरीर स्वस्थ रहे इसके लिए है। योग भगवान के दर्शन पाने के लिए होता है। योगा कहने में और योग कहने में फर्क कितना हो जाता है।
योग भगवान से संयोग मिलन कराता है। योगा शरीर को स्वस्थ रखता है, यानी योगा यानी व्यायाम है। व्यायाम आप देसी व्यायाम भी करेंगे तो भी आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। और जैसे जैसे कोई आसन करना चाहो ऐसे करो तो भी शरीर स्वस्थ रहेगा। प्राणायाम आदि कर लो 2 4 5, मन शुद्ध रहेगा, एकाग्र रहेगा। ये है भगवान का नाम जपोगे, सत्संग सुनोगे, हृदय तुम्हारा चमक जाएगा कांच की तरह से। और वो उसमें तुम्हें एक दिन ऐसा आएगा कि परमात्मा का दीदार हो जाएगा। हृदय में उतारना, आचरण करना सत्संग का, है ना। सत्संग में जाते तो हम हैं, सुनी हुई बातों को बाहर तक करें या कोई विशेष 2 4 दिन याद रखते हैं। 2 4 दिन के बाद फिर पूछा जाए क्या सुना था तुमने बुधवार, गुरुवार को, शुक्रवार को, तो कहेंगे कुछ सुनाया तो बढ़िया था लेकिन अब याद नहीं है। यही मिलेगा सबसे, सुना नहीं सकता कोई भी। जो सत्संग को, गुरुदेव के सत्संग को पी लेता है और पी लेता है, वो सदा उसके हृदय में, जैसे कंप्यूटर चल गया ना, उसमें डाल दो तो फिर वो मिटता नहीं। ऐसे ही जिसके हृदय में गुरु के वचन चले गए, हृदय से उसने पी लिया, तो वो वचन कभी गुरुदेव के हटते नहीं है, मिट नहीं सकते। सदा अपना जीवन तो वो सफल कर ही लेता है, लेकिन लाखों लोगों का जीवन सुधार देता है। समझ गए? सत्संग बहुत बड़ी चीज है, जरूर सत्संग मन लगाकर सुनना चाहिए। सत्संग है क्या? सत्संग माने सत्य का संग, सत्य माने भगवान परमात्मा। और दूसरे शब्दों में कहा जाए सत्संग यानी संतों का संग, संतों का संग यानी अच्छे से अच्छा संग। आप अच्छे व्यक्ति के पास बैठेंगे, तुम्हें अच्छी अच्छी शिक्षा की बात सुनने को मिलेगी, बढ़िया सुंदर बातें बताएंगे आपको। जिसकी संगत, जिन जैसी संगत करी तिन तैसो फल लीन, कदली शीप भुजंग मुख बूद एक गुण 3। संग का सबसे ज्यादा असर पड़ता है। जैसे संग में आप रहेंगे वैसा ही आपको रंग चढ़ेगा। तुलसीदास जी ने साफ बता दिया है, कदली शीप भुजंग मुख बूद एक गुण 3। स्वाति नक्षत्र की बूंद केले के पत्ते पे पड़ जाए तो वो कपूर बन जाता है। शीप के मुख में चला जाए बूंद तो सच्चा मोती बन जाता है। और वही बूंद यदि सर्प के मुख में चला जाए तो जहर बन जाता है। प्रभाव अलग अलग है, संग का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए सत्संग अर्थात अच्छे संग में सदा हमको रहना चाहिए। अच्छा संग है संतों का संग, इससे अच्छा संग कोई दूसरा है ही नहीं संसार में, है ना। सत्संग के वचनों को गहराई तक ले जाओ, अंदर तक ले जाओ। पर देखो आप जीवन में गहरे पहुंचाओ गुरु के शब्दों को, वो तुम्हें अंदर प्रकाश करेंगे। गुरु के शब्द में प्रकाश छुपा होता है। आप कहेंगे आप बोल रहे, हम तो प्रकाश था आपके मुख से निकलता दिखाई नहीं दे रहा। बड़े गुरु महाराज जी भी करते थे, प्रकाश तो नहीं निकलता था शब्दों में से। अरे प्रकाश शब्दों से निकलता नहीं है, गोपनीय होता है। तुम्हारे हृदय में अज्ञान का अंधेरा लाखों जन्मों का भरा पड़ा है। गुरु वचन जाएंगे तो वहां तुम्हारा प्रकाश हो जाएगा, और गुरु वचनों के प्रकाश में तुम्हें वो परम पिता परमात्मा का दीदार हो जाएगा। तभी तो कहते हैं ना,
गुरु बचनों को रखना संभाल के। एक एक वचनों में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की। डूबा कभी ना जहाज है, गुरु वचनों को रखना संभाल के। एक एक वचनों में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की। उसका डूबा कभी ना जहाज है, उसका डूबा कभी ना जहाज है। वो सत्य गुरु की पूर्ण समर्पित हो जा, धोखा कभी ना हो सकता। सतगुरु की पूर्ण समर्पित हो जा, धोखा कभी ना हो सकता। सतगुरु की पूर्ण समर्पित हो जा, धोखा कभी ना हो सकता। सतगुरु की पूर्ण समर्पित हो जा, धोखा कभी ना हो सकता। लक्ष्य बढ़ेगा सत्य संग की हो तो, रावण कभी ना सकता। लक्ष्य बढ़ेगा सत्य संग की हो तो, रावण कभी नहीं आ सकता। मेरा सतगुरु है साथ है, जिसने जानी है महिमा गुरु की। उसका डूबा